हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को, सभी चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बात कहना चाहते हैं इम्पोर्टेंट। हमारे जीवन काल में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए भी हमें छोड़ के। क्या मालूम उनको कैसा लगा जीवन में, उसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं। हमारे से वो किस बात से खफा थे, क्या उनकी प्रॉब्लम थी, मुख्य परेशानियाँ तो आप समझ ही पा रहे होंगे। भाई जीवन के अंदर आजकल दुनिया में पैसा चलता है और हमारा समय अभी पैसों में पिछले कई वर्षों से ठीक नहीं था। और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं तो 2016-17 से कार्य करते हुए तो हमें 2012-13 से शुरुआत की। आज 26 तक हम लगातार काम कर ही रहे हैं। जब बाहर रहते थे तो कभी कभार महीना 2 महीना रुक जाते थे, गांव आते थे। तो अभी तो 2017 के बाद तो छुट्टी नहीं रहती है, लगातार काम कर रहे हैं। नौकरी संडे की छुट्टी रहती है कभी कभार, लेकिन हमें बहुत खेद है कि मेरे से कोई इस जीवन काल में खुश नहीं हो पाया। ये मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा दुख है कि किसी को भी मैं समझ में नहीं आया सही तरीके से। मेरे मन के अंदर किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष, दुख, पीड़ा, गुस्सा भावना में ज़्यादा रखता नहीं। लेकिन मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि जिन लोगों को मैंने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत दी, सबसे ज़्यादा प्रेम किया, सबसे ज़्यादा उनको चाहा और अपना माना, उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत जलील महसूस कराया, बहुत नीचे गिराने की कोशिश की। और नीचे के पायदान में एक नंबर जीरो वाले पायदान पे सबसे नीचे वाले पायदान से भी गिराने के लिए लात मार दी होगी लोगों ने। क्या कर सकते हैं, भोलेनाथ नहीं चाहता तो कैसे गिर जाएं। मेहनत कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें बहुत खेद रहेगा कि लोग हमें समझ नहीं पाए। जिन लोगों को हमने प्रेम किया, जिन लोगों को हमने दिल से चाहा, उन लोगों से ही हमें सबसे ज़्यादा धोखा, जलीलत, बेइज्जती, और उन्हीं लोगों ने बताया हमारी क्या है मतलब। और ये चीज़ें बहुत ही मेरे मन को परेशान करती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लमसम 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। मगर पिछले 5 से 6 साल मेरे ज़िंदगी के बहुत ही दुखमय, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ख़राब समय निकला है। कारण
बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा धोखे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, पैसों की, लोगों को समझ में ना आने की, जिनको हम समझना चाहते हैं वो हमें समझना नहीं चाहते हैं, जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन समय ने हमें कुछ करने नहीं दिया। दुनिया में पैसा चलता है और पैसे के सामने किसी की नहीं चलती है। लोगों को जल्दी कामयाबी चाहिए, साथ रहने वालों को जल्दी जो भी इस दुनिया का ऐशो आराम, सुख, हर सुविधा चाहिए। और बड़ी दुनिया है, एक दूसरे का कंपटीशन चल रहा है और लोग इसी दौरान एक दूसरे का साथ भी छोड़ देते हैं, नफरत करते हैं। उसको दूसरों के सामने क्या, खुद के फेस टू फेस जलील करते हैं। क्या है, कुछ नहीं है, बातें रह गई हैं, बातें करते हैं। बातें करने से कुछ होता है क्या? ऐसी बातों से ठेस पहुंचाते हुए अगर कोई कुछ बनना भी चाहे तो उसका इस दुनिया की नकारात्मकता की वजह से पूरी तरह से वो आदमी टूट जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका खुद का विश्वास रहता है जीवन में आगे बढ़ने का, मगर ऐसी परेशानियां देखते देखते वो घबरा जाता है। उसको खुद को भी उसको एहसास करा देती है ये दुनिया, या खुद के ज़्यादा करीबी लोग जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, वही लोग बता देते हैं कि आप दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया में बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये कारण है कि लोग छोड़ के भी गए, लोग आके भी छोड़ के जाएंगे, ऐसा एहसास है, क्योंकि महादेव की इच्छा को हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा सही टाइम आएगा। हमारा काम तो है कार्य करना, जो कि हम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और रास्ता सही होता तो क्या हम करते नहीं, क्या करते ना। तो इसी वजह से जो समय लग रहा है उसकी वजह से लोग रुक नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से मैं, जिन लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठा है, मैं मेरी पूरी तहे दिली से उन्हें माफ़ी मांगता हूँ। मैं स्वयं कि जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया उनके लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। इतना समय निकल गया, आज 13 जनवरी 2026 हो गया है। आज के पहले तक और आज तक जो भी मेरे से आशा रखी होंगी, अगर मैं उनकी आशा पूर्ण नहीं कर पाया तो मुझे माफ़ कर दें। जो लोग छोड़ के चले गए, मैं उनसे भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और जो लोग साथ हैं लेकिन केवल दिखाने मात्र का साथ हैं, केवल किसी कारण से जुड़े हुए हैं, कोई मजबूरियों से जुड़े हुए हैं, या किसी दबाव में जुड़े हुए हैं, या सांसारिक परिस्थितियों की वजह से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे पर पूरा विश्वास है तभी आप मेरे साथ रहें, नहीं तो मैं खुद कहता हूँ कि आप मेरा साथ छोड़कर चले जाएं, मुझे बता के न जाएं, मुझे एकदम, वो नहीं कहते, सरप्राइज़ दें, मुझे एकदम झटका दें जिससे कि मेरा दिल के टुकड़े हो जाएं, उसी से मेरा हार्ट अटैक आ जाए, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चला जाऊंगा ऊपर। नहीं तो हिम्मत दिखाई तो मैं कुछ करूंगा। टाइम है अभी, अभी तो क्या ज़िंदगी निकली है, मेरी तो क्या ज़िंदगी है। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे कभी भी कितना भी, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मुझसे प्रेम कर सकता है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इतना काबिल या इतना वो नहीं हूँ कि मुझसे कोई लोग या कोई भी प्रेम करें।
क्योंकि मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर मेरे से आपका मन नहीं है और मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द फ्री करें। और जिनको भी मेरे साथ नहीं रहना है, मुझे बता के ना जाएं, मेरे दिल को बात बताएं नहीं, छोड़ दें मेरे को। हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जिसको भी मेरे पे विश्वास नहीं है या मैं उनको सही नहीं लगता हूँ, तो मैं आगे से बता रहा हूँ, वो मुझे छोड़ के चले जाएं, मेरा यही निवेदन है। लव यू गाइस। ये छोटा सा ब्लॉग जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेगा, आप सभी जब भी देखें। ये 13 जनवरी का 2026 का वीडियो मैंने किस परिस्थितियों में मेरे मन को किसी प्रकार का ठेस पहुंचा, उसी लिए मैंने बनाया। और मैंने कभी किसी को चाहा है तो मैंने उसके लिए कोशिश की, मैंने उसकी ज़रूरत पूरा करने की कोशिश की, या मेरे साथ रहने वालों को खुश रखने की कोशिश की, मगर उनका दिल ज़्यादा मांगता है, या उनका दिल मेरे से भी ज़्यादा, मेरे जैसे नाकाबिल आदमी से ज़्यादा काबिलियत रखता है। कोई भी दोस्त हो, कोई भी किसी भी प्रकार का हो, जो मुझसे भी ज़्यादा उन्हें बेहतरता प्रदान करे। जैसे मेरे दोस्त, मुझे छोड़ने वाले मेरे सभी दोस्त। हाँ, यही निवेदन कर सकता हूँ कि मेरे पे कुछ समय विश्वास कर सकते हैं। मैं भी नहीं करता हूँ किसी की ज़्यादा फालतू की बात, और आप भी नहीं करें। मेरी स्वयं की ज़िंदगी में मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को अगर कोई मुकाम मिलेगा तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँगा, महादेव का। आप भी विश्वास करेंगे तो आपका भी धन्यवाद रहेगा। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की।